हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस के। इसके पहले भी हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द गिवन वेक्टर, ऐसे हमने लिखा भी था। मतलब ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और डायरेक्शन जो होता है अलोंग द गिवन वेक्टर होता है, और इनका पर्पज ही है कि डायरेक्शन देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और डिनोटेड बाय व्हाट, कैप से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, ए कैप, बी कैप, सी कैप अलोंग द गिवन वेक्टर अलोंग ए बार, बी बार और सी बार, लाइक दैट। ये जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ इनका काम डायरेक्शन देना होता है। तो डायरेक्शन देना, तो अगर बात करें डायरेक्शन देने के लिए हम इसको अगर यूज करें, तो जो डे टू डे लाइफ में हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेंगे, नहीं तो वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगे, नहीं तो जेड एक्सिस के अलोंग रहेंगे, नहीं तो इन बिटवीन रहेंगे, क्योंकि हमारे ये स्टैंडर्ड एक्सिस है। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स वेक्टर एक तो एक्स के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, नहीं तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, नहीं तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अगर बात करें वेलोसिटी वेक्टर की, तो वेलोसिटी एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, नहीं तो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, नहीं तो हो सकती है कि इन बिटवीन एक्स और वाई एक्स में भी है और वाई में भी है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो भी हमारे कंपोनेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंपोनेंट एक तो एक्स में रहेंगे, वाई में रहेंगे, नहीं तो जेड में रहेंगे। इसके अलावा तो कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, नहीं तो इन बिटवीन रहेंगे अलोंग एक्स वाई वाई जेड, ऐसे रहेंगे। तो ये जो है यूनिट वेक्टर, ये जो डायरेक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं, तो डायरेक्शन तो स्पेसिफिक है ना, यही डायरेक्शन बनने वाला है। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को भी हम अलोंग एक्स वाई जेड बना सकते हैं डायरेक्शन देके, आगे हम बात करेंगे इसके। तो ये डायरेक्शन अगर हमारे फिक्स ही है, तो इनको एक स्पेसिफिक डिनोटेशन अगर हम दे दे, तो हमारा एक थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इसीलिए यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया जाता है बीच में। तो बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो ये आगे जाके बहुत यूजफुल हो जाएगा आपको इन ऑर्डर टू ऐड द वेक्टर्स। मोर देन 2 वेक्टर्स अगर ऐड करने हैं, 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म से ये बहुत इजीली हो जाता है। क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इनका लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये कार्टेशियन फॉर्म भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो दैट आपका वेक्टर एडिशन भी थोड़ा इजी बन जाता है। तो बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, और जनरली हम जो जेड एक्सिस है ये वर्टिकल से शो करेंगे, और ये रहेगी आपकी वाई एक्सिस। तो ये फिक्स है, क्लियर। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम डिनोट करेंगे आई कैप से। मतलब कोई फोर्स है, कोई वेलोसिटी वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका डायरेक्शन अगर शो करना है तो हम आई कैप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम डिनोट करेंगे जे कैप से। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, इसको हम डिनोट करेंगे के कैप से। ये बन गया आपकी यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और इनका काम आपको पता है। यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, इनका मेन पर्पज ही क्या है? टू शो द डायरेक्शन, टू शो डायरेक्शन एट टू गिव द डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम ही ये करते हैं। कौन? यूनिट वेक्टर्स। और डिनोटेड बाय व्हाट? क्या? और ये स्टैंडर्ड है, हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द फोर्सेस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक तो एक्स में रहेंगे, वाई में रहेंगे, नहीं तो जेड में रहेंगे। तो इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ये फिक्स है अभी, आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरीके से। तो नेसेसरी नहीं है, अगर हमेशा अगर ये एक्स एक्सिस में अगर निगेटिव एक्स में रहे तो इसको हम माइनस आई कैप देंगे। तो ये अगर एक्स वाई और जेड है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बनेगा आपका व्हाट? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बनेगा जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? के कैप। अगर ये आप निगेटिव एक्स की बात करते हो, अगर आप बात करें निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव जेड एक्सिस है, तो ये रिप्रेजेंट होगा माइनस ऑफ आई कैप से, ये रिप्रेजेंट होगा माइनस ऑफ जे कैप से, ये रिप्रेजेंट होगा माइनस ऑफ व्हाट? के कैप से। इस तरीके से होगा। तो बात करते हैं अभी थोड़े एग्जाम्पल से कि कहाँ पे ये यूज करते हैं हम वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ पे करते हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है फोर्स, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक फोर्स है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन है, किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो देख लो एक छोटा सा एग्जांपल है। तो सबसे पहले अगर इसका आप बोले तो पोस्टमार्टम अगर करना है तो ये बताओ ये फोर्स क्या हुआ, ये जो फोर्स है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई आपकी, फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड व्हाट, डायरेक्शन। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बन जाएंगी आपकी। नेक्स्ट 5 न्यूटन क्या है बताओ इसमें, ये जो 5 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, कि गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है उस फोर्स की। और ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट यूनियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट है, ये ऐसा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है ना एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। इस तरीके से पूरी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये इसका पूरा दिया हुआ है कि ये फोर्स लग रहा है, इतने न्यूटन का लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इतना फोर्स है, इतने मैग्नीट्यूड में और इतने डायरेक्शन में लग रहा है। तो कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फोर्स है, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। और कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर इट इज शोन बाय व्हाट, बार, इज इक्वल टू, हमें पता है हम इसको शो करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, एंड मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय व्हाट, मॉड ऑफ एफ बार, और सिंपली एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये है उसका यूनिट वेक्टर, ये है उसका यूनिट वेक्टर, ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में लिख रहा हो, और ये है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, ये बन जाएंगे मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा उसका डायरेक्शन, दैट इज शोन बाय व्हाट, यूनिट वेक्टर। मतलब जिनकी मैग्नीट्यूड रहेगी यूनिटी और डायरेक्शन इज अलोंग द गिवन वेक्टर, जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एफ बार, बताओ मैग्नीट्यूड कितनी गिवन है, ये फोर्स कितने मैग्नीट्यूड में है, 5 में है। अगेन उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। तो ये बन जाएगा आपका आई कैप। अगेन साइड में आप इसका यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स किस में दिया है, न्यूटन में। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स। ऐसे 2-3 एग्जांपल और हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है अनदर एग्जांपल, एक वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग, वेलोसिटी ऑफ कार 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ कार 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वेलोसिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच इज शोन बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स व्हाट, डायरेक्शन। इस तरीके से स्मॉल वी रिप्रेजेंट, लेट सपोज वेक्टर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है तो सर पे बार दिया, मैग्नीट्यूड इज शोन बाय दिस एंड डायरेक्शन इज शोन बाय व्हाट, कैप। तो बताओ ये v बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में कितना है, 5 है। अगेन डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस के लिए क्या लोगे आप, जे कैप लोगे, क्लियर। और पॉजिटिव में है इसीलिए प्लस, प्लस बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अगेन यूनिट दे देना साइड में, मीटर पर सेकेंड, बिना यूनिट के तो कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर। इस तरीके से ये बन जाएंगे आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लेते किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी और 2 मीटर इन नेगेटिव z डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव, इन नेगेटिव z डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस भी लिख सकते थे। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय व्हाट, s बार इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड एंड व्हाट, इसका डायरेक्शन। तो ये s बार इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड कितनी है, 2, और डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव z डायरेक्शन अलोंग निगेटिव z एक्सिस भी लिख सकते थे। निगेटिव z एक्सिस के लिए क्या हमारे पास में माइनस ऑफ व्हाट, k कैप। अब ये माइनस कन्वीनियंट ऐसा लिखना, क्लियर। इससे लिखने के बजाय आप इसको सामने लिख दोगे तो अच्छा दिख जाएगा। तो ये s बार इज इक्वल टू विजिबल होगा, तो ये s बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू व्हाट,
के कैप, और इसका यूनिट क्या है बोलो, मीटर। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन है ऑफ अ गिवन बॉडी अलोंग अ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ कार 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा है, तो क्या बन जाएगा बताओ। एक्सेलरेशन का डिनोटेशन ये देते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए डिनोटेशन ए, वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए बार, अगेन इट इज शोन बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इट्स डायरेक्शन। तो ये बार इज इक्वल टू, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन इज अलोंग व्हाट नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस ऑफ व्हाट आई कैप, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, अगेन यूनिट देना है दैट इज व्हाट मीटर पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा आपका ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आई कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी शो करो, क्लियर। जैसे किसी एक बॉडी के ऊपर दो दो फोर्सेस लग रहे हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हो यूनिट वेक्टर को। और देखो ये मान लेते हैं अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन बॉडी अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। नेक्स्ट अ फोर्स ऑफ, और एक फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ सिमिलर बॉडी, उसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, उसी बॉडी के ऊपर लग रहा है ऑन अ सिमिलर बॉडी अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी दे सकते हो, नेगेटिव एक्सिस, क्लियर। डायरेक्शन की जगह पे एक्सिस भी दे सकते हो। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कि मान लेते एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर दो दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है जेड में, एक लग रहा है वाई में, क्लियर। तो दोनों को मिला के मतलब दो फोर्स लग रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो पहले फोर्स को मान लेते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा आपका पहला फोर्स दैट इज व्हाट F1 बार। ये जो फर्स्ट फोर्स पहली लाइन जो रिप्रेजेंट है इसको हम किसे डिनोट करेंगे, लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट F1 बार इज इक्वल टू, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 न्यूटन लग रहा है और डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस को आप किसे डिनोट करेंगे बताओ, जे कैप से। ये बन जाएगा आपका पहला फोर्स। अगेन ये जो सेकेंड लाइन है ये सेकेंड फोर्स बन जाएगा उसी बॉडी के ऊपर लगने वाला, कितना है मैग्नीट्यूड में 5 न्यूटन है, ऑन अ सिंगुलर बॉडी है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए ये बन जाएगा आपका व्हाट के कैप। बट ये दोनों भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, उसी बॉडी के ऊपर एट ए टाइम दोनों भी फोर्स साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि F1 बार प्लस F2 बार दोनों भी फोर्सेस लग रहे हैं उसी बॉडी के ऊपर, तो इनको मिला के दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। तो ये बन जाएगा आपका 2J कैप प्लस 5K कैप। इसको आप नाम दे सकते हो, दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स बना है बॉडी के ऊपर इन दोनों की वेक्टर एडिशन दैट इज इक्वल टू व्हाट FR। ये बन जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दिस टू फोर्सेस 2J कैप प्लस 5 इंटू व्हाट K कैप। इस तरीके से तो दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, एक लग रहा है 2 न्यूटन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस एंड 5 न्यूटन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये बन जाएगा दोनों के एडिशन, दोनों भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं ना, नेसेसरी थोड़ी हमेशा एक ही फोर्स लगे, दो दो फोर्सेस लग सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये बन जाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर सच टाइप ऑफ केसेस। नेसेसरी नहीं है सिर्फ दो एक्सिस के अलोंग रहे, क्लियर, तीन एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है। तो ये केस लिख लो, इसमें और ऐड कर रहा हूं, क्लियर। अगर 3 फोर्सेस लगते हैं बॉडी के ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखो इधर अगर इसमें और एक फोर्स ऐड मैंने किया है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अलोंग ऑन अ सिमिलर बॉडी, उसी बॉडी के ऊपर लग रहा है एक्ट्स अलोंग, उसी बॉडी के ऊपर लग रहा है एक्ट्स ऑन सिमिलर बॉडी, उसी बॉडी के ऊपर लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ क्या बन जाएगा। तो टोटल मिला के 3 फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, तीनों के पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो बताओ पहला फोर्स जो था वो F1 बार इज इक्वल टू बॉडी के ऊपर लगने वाला 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस के लिए जे कैप। अगेन और एक फोर्स लग रहा था F2 बार दैट इज इक्वल टू व्हाट 5 न्यूटन लग रहा था अलोंग व्हाट पॉजिटिव
तो ये बन जाएगा के कैप। नेक्स्ट और एक फोर्स लग रहा था F3 बार, लास्ट फोर्स है इसके ऊपर लगने वाला, दैट इज कितना मैग्नीट्यूड में है, 10 न्यूटन है। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, आई कैप। तो तीन तीन फोर्सेस अगर बॉडी के ऊपर लग रहे हैं तो ये फोर्सेस ऐड हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, क्लियर। जैसे मुझे अगर किसी ने धक्का दिया इधर से और कोई पुल कर रहा ऊपर से, तो ये मेरे फोर्स, ये मेरे बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट जो होगा दोनों की वजह से होगा, दोनों फोर्स ऐड होंगे, क्लियर। इस तरीके से दोनों फोर्सेस की वजह से आपका रिजल्टेंट बनेगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इन सबको क्या करोगे अभी ऐड करोगे, तो ये रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस because all these forces acting simultaneously on that body। तो F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार, ये सभी फोर्सेस की क्या कर दो एडिशन, तो ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो बताओ F1 इज इक्वल टू व्हाट, 2J कैप प्लस 5K कैप प्लस 10I कैप। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको रिप्रेजेंट थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, तो 10I कैप को पहले लिख सकते हो और 2J कैप को बाद में और 5K कैप को उसके बाद में। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अलोंग अ गिवन डायरेक्शन। और नेसेसरी नहीं है, ये हमारी वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में हो सकती है, क्लियर। एक्सेलरेशन भी दो दो डायरेक्शन में होगा आगे जाके। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक मान लेते हैं अगर कोई रिवर, एक रिवर है, एक एग्जांपल और एक एग्जांपल की अगर बात करें तो एक रिवर चल रही है, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऐसे समझो कि ये रिवर है, इस तरीके से ये रिवर की वेलोसिटी है, ये रिवर की वेलोसिटी है। और आपको रेफरेंस के लिए ये नोट दी हुई है कि ये जो डायरेक्शन है आपके लिए है पॉजिटिव एक्स और ये जो डायरेक्शन है आपके लिए है पॉजिटिव वाई, ये रेफरेंस के लिए अगर आपको दिया है। तो यह रिवर चल रही है, आप टॉप व्यू से चल रही है, और ये रिवर में जो वाटर है उनकी जो वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये बोट जा रही है यहाँ से और बोट निकली है सीधे, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको बोट ऐसे दिखेगी, क्लियर, ये ऐसे, ये बोट निकली है इस किनारे से ऐसे, इस एंड से निकली है, इस एंड को नाम देते हैं, यहाँ से निकली है बोट, निकली है, टॉप व्यू से देख लें। अगेन इसने जो वेलोसिटी मेंटेन की है वो इस डायरेक्शन में मेंटेन की है, यह है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन व्हाट, ये बन जाएगा आपका निगेटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव वाई है तो ये निगेटिव वाई बन जाएगा। अगर ये आपको रिवर की वेलोसिटी दी हुई है मैग्नीट्यूड में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और बोट की वेलोसिटी गिवन है आपको 1 मीटर पर सेकेंड, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जब बोट चल रही है तो बोट को ये इस वेलोसिटी से भी सफर होना पड़ रहा है, बोट के ऊपर ये भी वेलोसिटी इम्पिंज हो रही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बनेगी वो खुद की वेलोसिटी और बिकॉज ऑफ व्हाट, रिवर वेलोसिटी, ऐसे दोनों को मिलके ऐसे आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट बनेगी, क्लियर। ऐसे होता है ना, जैसे आप अगर स्विमिंग करने जाओ, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, क्लियर, ये आपकी वेलोसिटी स्विमर की एक रहती है, स्विमर की वेलोसिटी, और एक रहेगी रिवर की वेलोसिटी। तो आप सीधे जाते कि आप सीधे डायरेक्शन में ऐसे स्विम करते हैं, बट आप सीधे नहीं जाते, बिकॉज ऑफ व्हाट, रिवर वेलोसिटी, आपका डायरेक्शन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, क्योंकि यह है रिवर की वेलोसिटी और ये आपकी वेलोसिटी। ओके, तो आप में ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है वो सीधा नहीं होता, आप तो स्विम करते हो सीधे डायरेक्शन में, बट आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो बिकॉज ऑफ व्हाट, रिवर वेलोसिटी। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, तो इन बिटवीन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा उस डायरेक्शन में आप शिफ्ट हो जाते हो, तो इस तरीके से। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी इन दोनों के बीच में से बनेगी, तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी VR, तो ये बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी ये जो है दोनों के ऊपर, दोनों की वजह से, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बोट, इस तरीके से। तो बताओ किसकी वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रिवर की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और ये वाटर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, कौन से डायरेक्शन में है बताओ, पॉजिटिव एक्स में, तो ये क्या बन जाएगा आपका आई कैप प्लस। अब बताओ बोट की वेलोसिटी ये डायरेक्शन वाई है तो ये नेगेटिव वाई बन जाएगा, इसीलिए। और मैग्नीट्यूड कितनी गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग, ये पॉजिटिव वाई है तो ये निगेटिव वाई बनेगा। निगेटिव वाई के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन है वो होता है माइनस ऑफ व्हाट, जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप। तो ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस ऑफ व्हाट, 1 इंटू व्हाट, जे कैप, इस तरीके से।
इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इन द IJK के फॉर्म में। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 3D वेक्टर्स। 3D वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होगी। मान लेते हैं कोई एक इमेजिनरी वेक्टर दैट इज व्हाट ए बार, इसका x में भी मैग्नीट्यूड है, y में भी मैग्नीट्यूड है और z में भी मैग्नीट्यूड है। मतलब ये x में भी है, इसका कोई कंपोनेंट y में भी है और z में भी है। तो ये जो वेक्टर है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगेन व्हाट इज ax, x को हम क्या बोलेंगे, ये है कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज ax हियर। ये जो ax है, ax बार इज इक्वल टू व्हाट, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है। अगेन बताओ ए वाई बार क्या बन जाएगा, इसका कंपोनेंट बन जाएगा ऑफ ए बार अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट इतना। क्लियर। अगेन ये ए जेड बार इज इक्वल टू, ये भी कंपोनेंट है ए बार का अलॉन्ग व्हाट जेड एक्सिस। इस तरीके से ये कंप्लीट ए बार बना हुआ है। इसको आप और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो इधर ये ए बार, अभी ये जो ए एक्स है इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना होगा। तो मान लेते हैं एक्स में, एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स और डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं आई कैप। ऐसी भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कर सकते हो। नेक्स्ट ये जो है ए वाई, इसके मैग्नीट्यूड है वाई में ए वाई और उसका डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो जे कैप। अगेन मैग्नीट्यूड है ए जेड, डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस दैट इज इक्वल टू व्हाट के कैप। तो ये आपका बन गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और यही इसका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वाई की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जेड की मैग्नीट्यूड रहेगी, बस इतना रहेगा। अगेन आप ऐसे ही बी बार को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसे ही सी बार, किसी एफ बार, किसी वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अभी ये ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड और व्हाट उसका डायरेक्शन। अगेन ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट दैट ए वाई बार इंटू व्हाट जे कैप, और ये बन जाएगा आपका ए जेड इंटू व्हाट के कैप। इस तरीके से ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसी को आप बोलोगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर्स। अगेन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखना है तो देखो, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है रेफरेंस के लिए, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है रेफरेंस के लिए, ये मान लेते हैं रेफरेंस के लिए है वाई एक्सिस। तो ये जो वेक्टर है ए बार, एग्जैक्टली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो देखो इधर। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर है ये एक्स में कितना है, एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ए एक्स। तो हम ए एक्स इतना आगे बढ़े, ए एक्स इतना आगे बढ़े, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है आपका ए एक्स इतना मैग्नीट्यूड और इतना मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन से बनेगा ये वाला आपका वेक्टर। अगेन बताओ यही वेक्टर आपका y में कितना है, y में कितना है, क्लियर। यही वेक्टर जो है आपका y में दैट इज इक्वल टू व्हाट ए वाई। तो हम रेफरेंस के लिए ले लेते हैं ये कि ये पॉजिटिव y है, रेफरेंस के लिए ये ले लेते हैं पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, क्लियर। तो ये जो वेक्टर है अभी देखो y में जा रहा है, y में जा रहा है मतलब अलॉन्ग y एक्सिस है, कितना है ए वाई। तो ये वेक्टर है ए वाई, ऐसे y एक्सिस को पैरेलल, ये बन जाएगा आपका व्हाट ए वाई बार, क्लियर। जहां से पहला वेक्टर एंड हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये बन जाएगा ए एक्स बार, ये बन जाएगा व्हाट ए वाई बार विच इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद में है ए जेड बार, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा। तो जहां से ये वेक्टर, जहां भी ये वेक्टर खत्म हुआ वहीं से वो वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो रेड कलर से, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है, मान लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड है आपकी व्हाट ए जेड, इस तरीके से ए जेड, और आगे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, इसके मैग्नीट्यूड ए जेड और कंप्लीट वेक्टर ए जेड। देखो इधर ये जो ए बार था इसकी मैग्नीट्यूड एक्स में इतनी थी, तो ये बन जाएगा ए एक्स बार। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा वो ए एक्स रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ रहेगा वो एक्स रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए वाई रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए जेड रहेगा। तो जो फाइनल वेक्टर आपका जो बन रहा है ए बार, ये
कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये वेक्टर आपका स्टार्ट होगा इनिशियल पॉइंट दैट इज व्हाट ओरिजिन, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पे ये फाइनल वेक्टर एंड हुआ है वहां पे जाके एंड होगा ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल व्हाट ए बार, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका फाइनल ए बार। क्लियर, दैट इज इक्वल टू व्हाट ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार, इस तरीके से बन जाएगा आपका ये वेक्टर फाइनल वेक्टर। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट 3D वेक्टर्स। ऐसे ही आप 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट रहेंगे, एक तो एक्स वाई में रहेगा, नहीं तो वाई जेड, नहीं तो एक्स जेड, ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बन जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर्स। ऐसे ही अगर आपको 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ये दो ही कंपोनेंट शो कर लेते हैं, कोई दो कंपोनेंट, ये बन जाएगा आपका 2D फॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर्स। यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट, ये बन जाएगा 2D वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक्स में है और ये वाई में। क्लियर, नेसेसरी नहीं है हमेशा 2D वेक्टर ये एक्स और वाई में रहिए, वाई और जेड में रह सकते हैं, एक्स और जेड में भी रह सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका व्हाट 2 डायमेंशनल वेक्टर, इस तरीके से। अगेन इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस ग्राफ में क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो इधर, तो ये जेड किसका ए जेड कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहीं पे जाके एंड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका व्हाट ये ए बार, दैट इज ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार, इस तरीके से। अगेन एग्जाम्पल के लिए अगर देखो, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये ए बार इज इक्वल टू एक्स की मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ये बन जाएंगे 3 यूनिट है एक्स में, तो ये 3 आई कैप, ये है 4 यूनिट, तो ये 4 इंटू व्हाट जे कैप, इस तरीके से। ऑल ए एक्स ए वाई ए जेड आर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। इस तरीके से आप कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर में गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट जो हम पढ़े, सो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, जो ऑलरेडी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको अगर कोई एक वेक्टर दिया है दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू वॉट जे कैप प्लस ए जेड इंटू वॉट के कैप, ये कोई एक वेक्टर्स है 3 डायमेंशनल फॉर्म में है, एक्स के अलॉन्ग भी कंपोनेंट है, वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट है, जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट। अगर हम आपको इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब इस तरीके से, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बार, ये कैसे रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट ए, और ये मैग्नीट्यूड बनती है अंडर रूट से। और कैसे कैलकुलेट करना है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट लेना है उसका स्क्वायर, उसके बाद में वाई का कोएफिशिएंट अलोंग जे का कंपोनेंट जे अलोंग जे एक्स। So in order to calculate the magnitude of a given vector which is represented by mod of a bar, that is equal to what, simply represented by a is equal to अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट के स्क्वायर लेने हैं। आई का कोएफिशिएंट है ए एक्स, उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद जे का कोएफिशिएंट है ए वाई, इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद के का कोएफिशिएंट है व्हाट ए जेड, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड मिल जाती है, जैसे हम 2D में कैलकुलेट करते थे बाय पैरेललोग्राम, से वो सिर्फ हाइपोटेन्यूस बन जाता, तो उसी के से ऐसे आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है 3 डायमेंशनल वेक्टर की। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लेते हैं अगर आपको ए बार दिया हुआ है, एग्जांपल है ए बार दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड एक्स में इतनी, वाई में इतनी और जेड में इतनी है। क्लियर, उसका एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, जेड कंपोनेंट इतना इतना है। अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका स्क्वायर करो, अगेन यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट क्या है 2, उसका स्क्वायर करो, प्लस के का कोएफिशिएंट क्या है 3, उसका क्या करो, स्क्वायर करो। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 9, तो ये 9 प्लस 1 ये 10 और ये अंडर रूट ऑफ व्हाट 14। इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्लियर, 2D वेक्टर है तो सिर्फ 2 कंपोनेंट रहेंगे, ऐसे इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट आप कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखो इधर, अगर आपके पास कोई एक फोर्स वेक्टर है
जिसकी मैग्नीट्यूड आपको दिया है 3i कैप प्लस 4 इंटू वॉट जे कैप। अगेन यहाँ पे मैं इंटेंशनली दे रहा हूँ ये -4j कैप। अगर ऐसा कोई वेक्टर है, अगर आपको इसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो देखो कितना सिंपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बार विच इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है 3, उसका स्क्वायर करो। अगेन यहाँ पे प्लस जे का कोएफिशिएंट है -4 और उसका स्क्वायर, इस तरीके से करना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 9 और ये -4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बताओ 16, और 16 + 9 क्या बन जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। ये रिजल्टेंट जो भी बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड इतनी रहेगी। तो जो इम्पॉसिबल था ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से, जहाँ पे आप 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे वो पॉसिबल हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आप इसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर का अभी तो हमने सीखा मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर गिवन वेक्टर का अगर आपको चाहिए डायरेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मान लेते हो अगेन वही वेक्टर दैट इज व्हाट ए बार, आपके पास कोई एक ए बार वेक्टर है दैट इज इक्वल टू व्हाट ए एक्स इंटू व्हाट आई कैप प्लस ए वाई इंटू व्हाट जे कैप प्लस ए जेड इंटू व्हाट के कैप, ऐसा वेक्टर है। हमें इसका डायरेक्शन चाहिए, इस रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है इसकी मैग्नीट्यूड तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्शन हम किसे देते हैं, डायरेक्शन देना मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करना, मतलब हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। और यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम किसे देते हैं, कैप से। तो ये जो है ए बार इज इक्वल टू, हमें पता है वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किससे डिफाइन होती है, उसके मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन से। हमें ये डायरेक्शन चाहिए मतलब क्या चाहिए, कैप चाहिए। तो दैट इज ए कैप। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ए कैप इज इक्वल टू व्हाट, ये बन जाएगा आपका ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार, इस तरीके से। तो ए बार बताओ, ए बार तो ऑलरेडी है आपके पास ही, और डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ व्हाट ए वाई का स्क्वायर प्लस ये जो भी है अंडर रूट में एक। तो अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बार दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस व्हाट ए जेड का स्क्वायर। इस तरीके से सब सफिक्स में लिखना प्रॉपर तरीके से। अगेन अगर आपको कैप चाहिए तो ये कैप मतलब यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बार एज इट इज लिखना ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू वॉट जे कैप प्लस ए जेड इंटू वॉट के कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इस तरीके से एग्जाम्पल में बहुत इजी लगेगा। देखो इधर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर आपको दिया है, उसका डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज दैट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट एफ बार, और ये है 3i कैप प्लस 1 इंटू वॉट जे कैप प्लस 2 इंटू वॉट के कैप। इस तरीके से वेक्टर है 3i कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। हम इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एफ बार, कोई भी वेक्टर किससे डिफाइन होता है, उसके मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन से। हमें पता है ये बेसिक डेफिनेशन से। हमें डायरेक्शन चाहिए मतलब क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एफ कैप चाहिए। तो ये बन जाएगा एफ बार अपॉन मॉड ऑफ व्हाट एफ बार। चलो कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही भी कैलकुलेट कर लेते। बताओ एफ बार की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड किससे दी जाती है, अंडर रूट से। क्लियर। तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, नहीं तो सेपरेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो 4। इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका एफ कैप इज इक्वल टू
3i प्लस 1 j प्लस 2 k, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ व्हाट 14। ये बन जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। 3 का स्क्वायर किला 9 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, पूरी इस तरीके से ऐड करते जाना है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो एफ कैप है ये बन जाएगा 3 बाय अंडर रूट ऑफ 14 आई कैप प्लस 1/√14 इंटू वॉट जे कैप प्लस ये 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14 इंटू वॉट के कैप। इस तरीके से सेम ही है, ये कुछ अलग नहीं है। इस तरीके से आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो गिवन वेक्टर का। अगेन वैल्यू बदल जाएंगे, बाकी मेथड रिमेन सेम। वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगेन अनदर सिंपल टॉपिक, दैट इज वेक्टर एडिशन इन व्हाट कार्टेशियन फॉर्म। मान लेते हैं अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू व्हाट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, सीधे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। तो ये 3i कैप प्लस ये 2j कैप प्लस, मान लेते कोई आपको वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस व्हाट 1k कैप। अगेन ये अनदर वेक्टर है दैट इज इक्वल टू बी बार इज इक्वल टू, ये भी है 2i कैप प्लस ये 3j कैप प्लस ये 2k कैप। इस तरीके से अगेन आपको इन दोनों के एडिशन कैलकुलेट करनी है, मतलब ए बार प्लस बी बार कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वेक्टर एडिशन होता है। देखो इधर ये आई का कंपोनेंट आई में ऐड करना है, जे का कंपोनेंट जे में ऐड करना है और के का कंपोनेंट के में ऐड करना है। तो बताओ ये बन जाएगा आपका 3 + 2 और ये आई कैप, और अगेन यहाँ पे 2 + 3 इंटू वॉट जे कैप प्लस 2 + 1 इंटू वॉट के कैप। इस तरीके से वेक्टर एडिशन बन जाता है। दो वेक्टर को ऐड करना है तो सिंपल तरीके से आई में आई मिलाओ, जे में जे मिलाओ और के में के मिलाओ, इतना सिंपल। 3 + 2 क्या बन जाएगा आपका 5i कैप, ये भी बन जाएगा 5 इंटू वॉट जे कैप प्लस 2 + 1 दैट इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू वॉट के कैप। ये बन जाएगा वेक्टर एडिशन कार्टेशियन फॉर्म में। नंबर बदलेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ऐसे ही रहता है आपका क्लियर वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी। इस तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी रहेगा। एक से ज्यादा वेक्टर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर 3 वेक्टर है तो 3 वेक्टर के एडिशन बन जाएंगे, तीसरा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इन व्हाट कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मान लेते हैं आपको ए बार माइनस बी बार करना है। क्लियर, ए बार माइनस व्हाट बी बार करना है। ए बार माइनस बी बार करना है तो पहले ए और ये ए के कोएफिशिएंट और उसके बाद बी के कोएफिशिएंट। तो सिंपल तरीके से देखो इधर यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट माइनस बी का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट एज इट इज माइनस बी का कोएफिशिएंट, ए आई कैप एज इट इज, ये 2 अगेन यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। क्लियर, इस ये वाला कोएफिशिएंट माइनस ये, अगेन ये आ जाएगा आपका ये जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा ये कंपोनेंट पहले बाद में ये वाला कंपोनेंट। इस तरीके से आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो अगर ये आपको वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, तो ये x का कंपोनेंट माइनस x का कंपोनेंट 3 - 2, ये j का कंपोनेंट जो है 2 और माइनस j का कंपोनेंट ये 3, इसका j का k का कंपोनेंट 1 और इसका k का कंपोनेंट 2। इस तरीके से तो फाइनली व्हाट यू विल गेट हियर, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू व्हाट आई कैप, 1 इंटू व्हाट आई कैप, और ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ व्हाट 1 इंटू व्हाट जे कैप, और ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू व्हाट के कैप। अगेन ये 1 इंटू आई कैप माइनस को सामने लिख सकते हो तो ये 1 इंटू जे कैप माइनस 1 इंटू व्हाट के कैप। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका ए बार माइनस बी बार। इस तरीके से आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। x का कंपोनेंट x में ऐड करो, y का कंपोनेंट y में ऐड करो, j का कंपोनेंट j में ऐड करो। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो x के कंपोनेंट में से x का कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। अगेन जो पहले लिखा है वो पहले लिखना। क्लियर। अगेन यहाँ पे 2 माइनस क्या करना है 3 और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ व्हाट 2। इस तरीके से आपका ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हो गया। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।